lost in jungle, surrounded by deadly creatures? What would you do if venomous spiders crawled around you and suddenly a wrestle viper appeared right in front of you? I have faced all these terrifying moments deep inside the jungle. Today I am going to tell you what really happened. Why the number of wrestle viper is increasing dangerously in our forest. यहाँ से हम लोग के गांव का जो जंगल है वो स्टार्ट हो रहा है। ये काफ़ी घना हो चुका है। एक रास्ता है उस साइड में, दिखा रहा हूँ आपको। एक रास्ता इस साइड में, ये एकदम जंगल का साइड होते हुए बहुत दूर जाके निकलेगा। ये सबसे लंबा रास्ता होगा। एक रास्ता है ये जो जंगल के बीचों बीच होके जाएगा, ये भी काफ़ी लंबा है। और एक रास्ता है ये साइड में, जिसमें बस मतलब ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। और हाँ, एक बार रात में आके मैं इसी रास्ते में खोया था, तो चलते हैं इधर ही जिधर मैं खो चुका था। ये एडवेंचरस प्लेस जैसा तो कुछ नहीं है। वैसे आज मैंने थोड़ा सुना भी इससे, मेरे एक चाचा से, कि अगर जंगल तरफ जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि आजकल एक खास किस्म का सांप है जिसका तादाद काफ़ी बढ़ चुका है। ये वो लोग इसको बोलते हैं कुछ चंद्र बोड़ा, ऐसे करके कुछ चंद्र बोड़ा कुछ नाम है। विच इज़ एक मिनट कुछ दिखाते हैं आपको, रुकिए ध्यान से। यहाँ पे है, अगर स्विच करूँ, आई होप आपको दिखेगा। दिख रहा है? ओ ओ ओ ओ, इसका साइज़ ना बहुत बड़ा है। लिटरली इतना बड़ा आपको ऐसे नहीं दिखने को मिलेगा, ये जंगल में ही दिखता है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। मेरा हाथ ऐसे, और ये उतना दूर है, फिर सोचिए कि इसके बावजूद भी इतना बड़ा दिख रहा है। नाउ यू कैन अंडर क्यों ये इतना ओह मुझे पता ही नहीं था मेरा हेयर ऐसा हो चुका है। हाँ, ये सब प्लेस एक्चुअल में, और जब मैं जंगल में खो चुका था, मैंने आपको एक स्टोरी में बताया होगा कि एक बार मैं जंगल में खो चुका था। वो जब फाइनली बहुत देर तक मैं मतलब भटकते रहा, उसके बाद जब मैं फाइनली निकला, तो मैं इधर से होके निकला था, इधर से होके यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फ्री एरिया है, तो यहाँ आके निकला था। और मैं सोच रहा था कि अब मैं अगर तो नहीं निकल पाऊँगा तो यहीं पे रुक जाऊँगा, क्योंकि झाड़ियों में तो रहना मुश्किल है। डरावना है यार ये प्लेसेस। कभी कभी दिख रहा होगा ये सब प्लेस। अच्छा, अंदर से ना दिखता नहीं है, रात को कुछ दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा आपको कि क्या है आगे क्या नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, जंगल में एक नए किस्म का सांपों का तादाद बढ़ चुका है। ये चीज़ हालांकि मुझे एक्चुअली में काफ़ी ध्यान से जाना चाहिए, क्योंकि ये सांप बहुत ही, इसका थोड़ा जो स्किन है वो थोड़ा कैमोफ्लेज टाइप का है, मतलब उतना पता नहीं चलता कि कहाँ है। और चंद्रबोड़ा जो नाम है ये सांप, ये दरअसल इंडियन रसल वाइपर जिसको कहते हैं, वो उसको कहा जाता है, उसका बंगाली नाम है। अब ये सांप काफ़ी जहरीला होता है, देखा जाए तो काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगर आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर, देन विल बी डेड। और उस सांप का तादाद बढ़ रहा है, जो कि सुनने में ही काफ़ी डरावना है। और ये सांप ऐसा है ना कि अगर आपसे मान के चलिए कि थोड़ा दूरी में भी है, एक्चुअली मैं कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि मुझे रास्ता देखना ज़रूरी है, क्योंकि इधर कुछ खास रास्ता नहीं है। देख रहे हैं, ये ऐसे ही छोटा छोटा सा रास्ता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, बस इतना ही रास्ता है। तो और देख के चलना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब बोल ही रहे हैं कि कुछ तादाद इनका बढ़ा है, तो थोड़ा तो देख के चलना पड़ेगा, वरना
हाँ, तो ये दरअसल ये इसके बारे में बता रहा था मैं आपको। ये दरअसल जो अमेरिकन जो रैसल वाइपर होता है, एक मिनट, थक गया मैं तो। हाँ, जो अमेरिकन जो रैसल वाइपर जो स्नेक होता है, उसी का ही एक इंडियन फॉर्म है, मान के चलिए। अरे बाप रे, ये तो रास्ता ही गायब हो गया। रास्ता नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। देख रहे हैं सब, ये नहीं दिख रहा होगा क्या? ये रहा, ये रहा, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला प्लेस में है। ये जंगल, अरे यार, अभी कैसे भी हो मुझे बस वहाँ तक पहुँचना है, जंगल के जो तालाब है वहाँ तक। एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो आपको मैं बाकी का स्टोरी बताऊँगा। अरे रे, कम ऑन, हर तरफ बड़ा बड़ा मतलब मकड़ी भरा पड़ा है। अभी मैं कैसे पार करूँ? इतना बड़ा तो इसका जाला है। मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्या? अच्छा, इधर से होके जाते हैं। देखिए, दिखेगा शायद आपको, रुकिए मैं इधर से पार हुआ अभी। ये मकड़ी, ये वाला, ये बहुत बड़ा है। ये मेरे एकदम रास्ते मुंह के सामने आ गया था। बहुत बड़ा है, मेरा हाथ ऐसे दिख रहा है, और ये बहुत ऊंचाई में है। सोचिए, उसके बाद भी इतना बड़ा दिख रहा है। साइज का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। और ये आमतौर पर ना ऐसे पुराने पेड़ होते हैं ना, उसी के सामने घर बनाते हैं आमतौर पर, नॉट ऑलवेज। तो आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब मैं रात में फंसा था तो मुझे उम्मीद नहीं था। देखिए, अभी भी जैसे मैं काफ़ी स्पीड से आया, देखा जाए तो, है ना। इसमें क्या है कि फिर भी मुझे कुछ 7-8 मिनट के आसपास तो लग ही रहा है, और अभी भी बाकी है। तो ओवरऑल मतलब ठीक रास्ते से अगर आऊँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट के आसपास, है ना, थोड़ा आगे पीछे लगता है टाइम। अभी तालाब भरा हुआ है। रुक दो। तो ये वाला है हमारे गांव का जो जंगल के बीचों बीच जो तालाब है, ये वाला है। लेकिन इसका पानी ना बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, बट अभी शायद आई डोंट नो क्या है रीज़न, बट पूरा गंदा पानी है अभी। इसका पानी बहुत साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ आता नहीं ना, ऐसे पड़ा ही रहता है बस। बट अभी शायद ये हाल फिलहाल में भरा है। इतना पानी होता भी नहीं है, जैसे पेड़ सब जो अंदर डूबा हुआ है, ये सब बाहर ही रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा पानी है एक्चुअली, देखा जाए तो अभी, और उधर दूर तलक जाता है। और ये सब एरिया थोड़ा डेंजर ही है इसके मामले में, मतलब स्नेक्स वगैरह के मामले में। बट ठीक है, यहाँ कौन ही आता है उतना।
बस बहुत हुआ, अब आगे और नहीं जाएंगे हम, यहाँ से वापस चलेंगे। जो दिखाना था आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी, और हो गया। देख रहे हैं ये यहाँ से होते हुए जा रहा है यहाँ, और यहाँ पे क्या है आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही बड़े साइज़ में, इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा है, और ये कलर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये है, और थोड़ा आगे जा बाबू, ये वैसे इन्हें जायंट वुड स्पाइडर कहा जाता है। साइंटिफिक नेम नेपिला पिलिप्स करके कुछ है। ये वेनमस तो होते हैं बट इंसानों के लिए डेडली नहीं है। आई मीन इसके काटने से आपको दर्द तो बहुत होगा बट आप मरोगे नहीं। लिटरली मैंने इतना बड़ा नहीं देखा है कभी। इतना बड़ा साइज़ का तो मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरा हाथ है ना, ठीक है, और फिर आपको देखिए इसको कहाँ चला गया, ये रहा। और ये इतना डिस्टेंस में है मेरे से, बहुत ऊंचाई में है, लेकिन फिर भी इसका साइज़ इतना बड़ा है। और इसका पैर ना रेड रेड कलर का है, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। आई होप ये दूर ही रहे मेरे से। जंगल में सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं, इसलिए वापस आते वक्त मैं रास्ता फिर से भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं इतना बिजी हो गया कि मैं कैमरे को देखते हुए इंटरेक्ट करना ऑलमोस्ट भूल ही गया। खैर, जंगल में जिस सांप का तादाद बढ़ने लगा है, इस सांप के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिमाइंड करा देता हूँ। इंडियन रेसल वाइपर के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग आमतौर पर इसे अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ये दिखता ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए ये लोगों के डेथ का रीज़न बनते हैं। अजगर तो वेनमस नहीं होता बट रसल वाइपर बहुत ज़्यादा वेनमस होता है। इसके वेनम को हेमोटॉक्सिक वेनम कहते हैं और ये आपके खून में क्लॉट्स बना देते हैं, जिससे इवेंचुअली इंसान का डेथ हो जाता है। खैर, जब मैं जंगल से ऑलमोस्ट बाहर आ ही गया था, तब फाइनली जाके मुझे इस सांप का एक झलक दिखता है, और मैं इस सांप को देख के इतना हक्का बक्का रह गया था कि मैं अपना कैमरा स्विच करना ही भूल गया। तो मैं एक छोटा सा क्लिप आपको मैनेज करके दिखा रहा हूँ। चलो ठीक, इधर भी है, पूरे रास्ते में ही भरा पड़ा है एक्चुअली। एक गड़बड़ ये हो गया कि इस बार भी मैं जब निकल रहा था तो मैं रास्ता बीच में भटक गया, और काफ़ी इधर उधर होने के बाद भी मैं इस जगह पे आके निकला हूँ। हालांकि मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ निकला हूँ और मैं अभी किधर से निकल सकता हूँ, बट इस बार भी मैं, और जंगल में मुझे किसी चीज़ ने काट लिया, ये वाला जो कि फूल गया यहाँ पे। पता नहीं किस चीज़ ने काटा, अभी क्या ही करें। तो ये सब ज़मीन एक्चुअली हमारा ही है, तो मुझे पता चल गया कि मैं निकला हूँ। लेकिन हाँ, इस बार भी मैं भटका हूँ रास्ते में, मुझे नहीं समझ में आया मैं किधर जा रहा था। इसलिए जंगल काफ़ी घना हो चुका है यार, और अभी मैं जहाँ से निकल रहा हूँ ये दूसरे रास्ते में कनेक्ट करेगा, जिधर से होके मैं अंदर गया था। ये वो रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं और ही अलग साइड में जाके निकलेगा। हालांकि ये रोड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।